आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्लिन फाइन साइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 10 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली अगर आप देखो तो दोस्तों स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक साइडवेज जाकर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी 10 महीने की, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो गिरावट चल रही थी कंटिन्यू डाउन साइड में, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होके फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड के लिए फुल टू में रेडी है। जब तक कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों अभी बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊं तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। ये स्टॉक में अगर आप देखो तो दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग देखोगे ना फ्रेंड्स, तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ पर ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये कंफर्म करता है पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड का ब्रेकआउट, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो आपके रिवर्स यहाँ पर एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जो है एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसकी नेकलाइन निकल कर समवेयर अराउंड 115 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये कुछ छोटी मोटी रेंज नहीं है ट्रायंगुलर की, ये दोस्तों 30% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% अपसाइड देगी। और वो लिहाज से स्टॉक का अगला नेक्स्ट टारगेट देखो तो वो तकरीबन 150 के पास आता है फ्रेंड्स। 150 का नेक्स्ट टारगेट आता है, और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों सेकेंडली अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यही जो ब्रेकआउट कैंडल है वो इटसेल्फ 13% की है। तो यहाँ बेहतर है कि तुम ETR की हेल्प लो, और एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री जितना नेकलाइन के नियर बाय आएंगी, उतना ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल और फर्निश्ड रहेगा। यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस एक्चुअली नेकलाइन के नीचे आता है, लेकिन वो रखेंगे तो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1 हो जाएगा, जिसको मैं फेवरेबल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है तो 1:2 होना चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप 1:1 ले सकते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न पे एटलीस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए। तो ही तुम्हारा इन केस अगर आपका टोटल रेशियो अगर आप देखो ना तो 10 में से दोस्तों अगर 4 भी राइट हुए और 6 टाइम आप रॉन्ग होते हो, तो भी नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे। यानी 10 में से अगर 10 ट्रेड लिए और उसमें से 1:2 का रेशियो अगर आप रखते हो और उसमें से 6 रॉन्ग गए, 10 में से 4 ही राइट गए, तो भी तुम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे, लेकिन उसका रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो ये बहुत ही सेफेस्ट रेशियो रहता है, लेकिन अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, अपने एडवाइज़र को पूछकर आप कैसे भी ट्वीट कर सकते हो।
और दोस्तों सेकंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यही एरिया पे हमें स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड 10 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे ही ये स्टॉक अपसाइड जाएगा और रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। तो दोस्तों दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, स्टॉप लॉस ये स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे आना चाहिए और हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो 150 का अल्टीमेटली ये स्टॉक का टारगेट है, तो तकरीबन 30% होता है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।